सातवीं जमात के तलबा और तालिबात आदाब। खोल लीजिए उर्दू की दरसी किताब। आपकी किताब का नाम है अपनी ज़बान। सबक नंबर 13 हम पढ़ रहे थे सुबह के नज़ारे। और उर्दू सफ़र में आप सबका इस्तकबाल है। मौसम गर्मा की तातीलात सब ख़त्म हो गई हैं, अब वापस अपनी ट्रैक पर आ जाइए। अच्छी सी पढ़ाई शुरू कर लीजिए। हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं ना आपके, इसलिए चलें। अब हम क्या क्या कर चुके थे, हमने रीडिंग कर ली थी, आपको नज़म समझा दी थी। आज हम करेंगे सवाल जवाब, करेंगे जुमले और वाहिद जमा अल्फाज मुतज़ाद वगैरह। बुक वर्क मैंने करा दिया था, याद है आपको? भूले तो नहीं है आप? चलें जल्दी से अपनी बुक खोल लीजिए। यहाँ पर थोड़े से अल्फाज मायने दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा कराऊंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम से आते हैं, तो उन्हें एक एक वर्ड का मीनिंग इंशाल्लाह समझाऊंगी। फिर ये आपके 5 सवाल जवाब हैं, ये करेंगे हम। और मिसरे मुकम्मल ये तो हमने कर लिए थे। आगे देखिए, आगे आपके आ रहे हैं वाहिद जमा और जुमले, अल्फाज मुतज़ाद। ये मिसरे मुकम्मल करने थे, तरतीब देनी थी, ये भी कर लिया था। इमला दुरुस्त जी। अमली काम में लिखा हुआ है कि इस नज़म का मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो सवाल जवाब में कैसा सवाल आएगा उसी में से हम इसको लिख सकते हैं। अपने लफ्ज़ों में शाम के नज़ारे बयान कीजिए। कितना अच्छा सवाल है। अभी हम सुबह के करेंगे नज़ारे, उसके बाद हम शाम के नज़ारे के लिए एक अलग मजमून या एक अलग थोड़ा सा पैराग्राफ लिखेंगे। और ये लिखा हुआ है गौर करने की बात, जो आपका मतलब हमने सबक पढ़ा है उसमें क्या क्या बताया गया है। इस नज़म में शायर ने सुबह के नज़ारों का नहायत खूबसूरत और दिलकश अंदाज में नक्शा खींचा है। सुबह के नज़ारों के साथ कायनात के तमाम जानदार अपने अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। जैसे सवाल में लिखा ना, चप्पा चप्पा जाग जाता है बेदार हो जाता है, तो उसका मतलब यही है। हम सब अपने काम सुबह ही से शुरू कर देते हैं, हुआ वो स्कूल जाना हो या रोजमर्रा के काम काज हो। सुबह होते ही जिंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती है, हर जानदार अपने अपने काम में मसरूफ हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई आपको? चलें अब हम आ जाते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और अपना काम शुरू करते हैं। तैयार हैं आप लोग? हेडिंग डालिए सबक नंबर 13 सुबह के नज़ारे अल्फाज मायनी। बूटा, बूटा का मतलब होता है छोटा पौधा। चटकना, ये होता है कली के खिलने की आवाज। अगर आपने सुनी हो कभी, जिनके घर में मतलब जैसे गमले होते हैं या आप सुबह सुबह टहलने जाएं तो बहुत ही हल्की सी प्यारी सी आवाज आती है कली के खिलने की। गुंचा, कली, जर्रा, बहुत छोटी चीज, जैसे कहते हैं हम नमक के या रेत के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे। रोशन, चमकदार, वाज़ेह या ब्राइट। चप्पा चप्पा, हर हिस्सा हर जगह। गर्दू, आसमान। जगमगाहट, चमकना। लहलहाहट, हवा से हिलना। यहाँ पे रुक के मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि नज़म में शायर ने बहुत ही प्यारे प्यारे राइमिंग वर्ड इस्तेमाल किए थे, शायद आपको याद आ जाएगा। जिसमें था जगमगाहट, लहलहाहट, चहचहाहट, मुस्कुराहट। कितने अच्छे अच्छे लफ्ज उन्होंने ढूंढ के अपनी नज़म में लिखे हैं। शबनम, औस के कतरे यानी ड्यू ड्रॉप्स। अक्स, अक्स होता है जैसे हम शीशे में देखते हैं ना, तो हु बहू हमें वो नजर आता है, तो शीशे या पानी में जो नजर आता है वो होता है अक्स, रिफ्लेक्शन। चमन, बाग। आईना, शीशा या मिरर। शाद, खुश, दिलकशी, खूबसूरती। ताजगी, नयापन या फ्रेशनेस। हर सिमत, हर तरफ। वादी, दो पहाड़ों के बीच की जगह यानी कि वैली। सहरा, रेगिस्तान, डेजर्ट। साहिल, समंदर का किनारा। गुनगुनाना, हल्की आवाज में गाना। फितरत, कुदरत और नेचर। शय, चीज, मंजर, नजारे यानी कि व्यूज या सीन्स, है ना। जोश, उबाल और वलवला। निखार, रौनक, खूबसूरती। चलें अब हम करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल ये है कि बूटा बूटा जागने से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि सुबह की आमद से हर फूल और पौधा बेदार हो गया है, यानी जाग गया है, उठ गया है। सूरज की रोशनी ने उनमें खुशी और जिंदगी की लहर दौड़ा दी है, वो सुबह की ठंडी हवा में झूमते महसूस हो रहे हैं। इसमें आपको ये जो ठंडी लिखा है ना, इसमें तोए का निशान भी लगाना है पहले उस पे हर्फ पे, तो वो आप सही कर लीजिएगा। बीच में नून है और डाल है लास्ट में, शुरू में भी टोए का निशान लगा लीजिएगा। टे का मतलब टे बन जाएगा ये, ठीक है। इसको आप खुद सही कर लीजिएगा। तो वो सुबह की ठंडी हवा में झूमते महसूस हो रहे हैं। सवाल नंबर 2, चप्पा चप्पा क्यों रोशन है? सुबह की आमद हो गई है, सूरज की किरणें हर तरफ रोशनी फैला रही हैं। रात में सब चीजें तारीकी में यानी कि अंधेरे में डूबी हुई थी, अब सुबह के आने से साफ, वाज़ेह और चमकदार नजर आ रही हैं। सवाल नंबर 3, गर्दों पर जगमगाहट का क्या मतलब है? गर्दों पे जगमगाहट का मतलब है कि सूरज अपनी शान और रोशनी के साथ जाहिर हो चुका है। रात में आसमान पर अंधेरा था, अब वो सूरज की सुनहरी किरणों से जगमगा रहा है।
इसीलिए मैं आपको ना सारे एक्स्ट्रा अल्फाज मायने में बताती हूँ, ताकि सवाल जवाब भी आपको लिखने आ जाए और आपको कुछ भी मुश्किल ना हो। सुबह के वक्त हर शय खूबसूरत क्यों हो जाती है? सुबह खुद कुदरत का एक खूबसूरत शाहकार है। वो जब आती है तो हर शय खूबसूरत हो जाती है। रात के गुजर जाने के बाद सुबह जिंदगी को फिर से बारौनक और रोशन बना देती है। सवाल नंबर 5 के इस नज़म में सुबह का मंजर बयान किया गया है, उसे अपने अल्फाज में लिखिए। ये आपका अमली काम में भी आने वाला है और इसमें भी है, तो आप इसमें से भी लिख सकते हैं। सुबह के आने से हर चीज बेदार हो जाती है, जैसे चिड़ियों का चहचहाना, खेतों का लहलहाना, कलियों का मुस्कुराना और आसमान का जगमगाना। शबनम के कतरों में बाग का अक्स नजर आता है, पत्ते खुश होकर तालियां बजाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मतलब सुबह का इस्तकबाल कर रहे हैं ना, तालियां बजाते हैं। वादी, पहाड़, सहरा रोशन हो जाते हैं। साहिल लगता है सुबह के इस्तकबाल के लिए गुनगुना रहा है। पूरी दुनिया में चहल पहल और रौनक शुरू हो जाती है। वाकई सच है कि सुबह के सब नज़ारे बहुत ही ज़्यादा लुत्फ देते हैं, मज़ा देते हैं, हम इंजॉय करते हैं। ठीक है, ये तो आपके 5 सवाल थे, लेकिन मेरे ख्याल से एक सवाल बहुत ही ज़रूरी मैं खुद मतलब चाहती हूँ कि वो हो, हर नज़म के शायर का नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमने इतनी अच्छी नज़म पढ़ी है और इतना अच्छा हमें मज़ा आया, इतने अच्छे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, तो आपको याद है कि किसने लिखी है? ये लिखी है सादत नज़ीर। ठीक है, शायर का नाम है सादत नज़ीर। अभी तो आप छोटी क्लास में हैं, लेकिन बड़ी क्लास में जो है तशरीह में लिखा जाता है, खुलासे में लिखा जाता है कि ये नज़म किसकी लिखी हुई है, ये शेर किसका है। तो ये ज़रूर होना चाहिए। आगे आपके आ गए हैं जुमले। देखिए, जुमलों में भी सारे वही अल्फाज दिए हैं जो मैं आपको बता रही थी। काफ़ी अल्फाज जो हैं, जगमगाहट, लहलहाहट, चहचहाहट और मुस्कुराहट। 14वीं रात के चाँद की जगमगाहट काबिले दीद होती है, यानी कि देखने के काबिल होती है। लहलहाहट, खेतों में तैयार फसल की लहलहाहट किसान को खुश कर देती है। चहचहाहट यानी चिड़ियों का चहचहाना, सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से मेरी आंख खुल गई। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट का मतलब है स्माइल करना। सबको हंसता देखकर मुस्कुराहट आ ही जाती है। मुस्कुराहट का तोहफा सबको दीजिए। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कई जगह लिखा होता है कि स्माइल स्प्रेड करिए, और दुनिया में लोग बहुत उदास हैं, गमगीन हैं, तो आप मुस्कुराएं और उनको भी मुस्कुराहट का तोहफा दीजिए। अक्स, अक्स का हम ये जुमला बना सकते हैं कि पानी में चांद का अक्स बहुत अच्छा लगता है। ताजगी, बारिश के आने से दरख्तों पर ताजगी आ गई। नजर, अब नजर के भी कई मतलब मीनिंग होते हैं, जहां भी जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसके हिसाब से हम उसको समझ सकते हैं। बारिश के बाद आसमान पर कौसे कज़ा नजर आने लगी, या आपको किसी की नजर ना लगे। ठीक है, और अगर आपको कोई शेर आता है तो आप शेर भी लिख सकते हैं। मुझे तो शेर बहुत ज्यादा पसंद है, और मतलब नज़में अच्छी लगती हैं, शेर पढ़ने अच्छे लगते हैं। अगर आपको किसी भी लफ्ज का कोई अच्छा सा शेर आता हो और अच्छा सा याद हो जिसमें कोई गलती ना हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं। एक शेर पढ़ा था मैंने, जरा गौर से सुनिएगा। औरों की बुराई को ना देखूं वो नजर दे, औरों की बुराई को ना देखूं वो नजर दे, हाँ अपनी बुराई को परखने का हुनर दे। कैसा लगा आपको शेर? चलें, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है मंजर। मंजर में कुछ भी लिख दीजिए कि मुझे सूरज निकलने का मंजर बहुत पसंद है, या पहाड़ों का, या पानी का, जो भी मंजर आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं। लुत्फ, लुत्फ का मतलब होता है मजा। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे खूब नींद का लुत्फ लेते हैं। जोश, जोश का मतलब होता है वलवला। नई जमात में आकर सब बच्चे बहुत जोश में नजर आते हैं, यानी कि एक्साइटेड नजर आते हैं। निखार, निखार का मतलब भी हमने पढ़ा था, यानी कि रौनक, खूबसूरती बाहर आती है तो हर चीज पर निखार आ जाता है। चलें थोड़े से वाहिद जमा। जर्रा, जर्रे, दुनिया, दुनियाओं, शय, अशिया, मंजर, मनाजिर, वादी, वादियां। इनको जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हैं आपके अल्फाज मुतजाद। और ये है जागा, सोया, शाद, नाशाद। शाद का मतलब होता है खुश, नाशाद का मतलब ना खुश। रोशनी, तारीकी, इसमें रे भी लगा लीजिएगा। ये थोड़ा सा शायद वो हो गया है, व्हाइट बोर्ड पे से थोड़ा सा शायद वो हो गया है। अच्छा, पता है जब हम ये वीडियो बना रहे थे तो फिर हमने ये जुमले बनाए तो दो वर्ड, दो तीन हम भूल गए थे, फिर हमें सारा इरेज करना पड़ा, फिर दोबारा बनाना पड़ा। आपके लिए हमने बहुत मेहनत की कि आपका जो है काम सही हो जाए बिल्कुल। ठीक है, और अगर आपको भी अच्छी नज़में सुनने का शौक है, पढ़ने का शौक है, या शेर अच्छे लगते हैं, तो आप जो है एक चैनल है नज़मों का सफ़र, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी नज़में जो है मिलेंगी पढ़ने के लिए, जिससे आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। और फिर मिलते हैं हम
صرف اور صرف اردو سفر پر۔